नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भिंडी की अगेती खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिसंबर के महीने में आप भिंडी की अगेती खेती करके एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, होता क्या है कि जो किसान भाई अगेती भिंडी की बुआई करते हैं वो तो अच्छा प्रॉफिट कमा जाते हैं, लेकिन जो बाद में खेती करते हैं उनको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप दिसंबर में भिंडी की बुआई करते हैं तो 10 जनवरी के आसपास आपकी भिंडी निकलना शुरू हो जाएगी और जनवरी और फरवरी के महीने में मार्केट में भिंडी कम होती है, जिस वजह से आपको अच्छा रेट मिल जाएगा और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो को मैंने 10 पॉइंट के आधार पर बनाया हुआ है। पहला, भिंडी के लिए उपयुक्त जलवायु। दूसरा, भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी। तीसरा, भिंडी की उन्नत किस्में। चौथा, भिंडी के लिए खेत की तैयारी। पाँचवा, भिंडी की बीज दर और बीज उपचार। छठवां, भिंडी की बुआई का सही तरीका। सातवां, भिंडी में खाद प्रबंधन। आठवां, भिंडी में खरपतवार नियंत्रण। नौवां, भिंडी की सिंचाई का सही तरीका। और 10वां, भिंडी की तुड़ाई। तो A to Z संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है अगेती भिंडी की खेती की। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की कि अगेती भिंडी की खेती आप कौन कौन सी जलवायु में कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि भिंडी की खेती ज़्यादा सर्दी ना हो तब इसकी बुआई आप आसानी से कर सकते हैं। बीजों को जमाव है उसके लिए टेम्परेचर आपको 20 से 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए बीज के जमाव के लिए। अगर इससे कम का तापमान है तो आप इसकी बुआई मत कीजिए, क्योंकि जमाव नहीं होगा। और अब बात करते हैं मिट्टी की। किसान भाइयों, अगेती खेती के लिए भिंडी की आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी हो गई, ये काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी, इन मिट्टियों में आप इसकी खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भिंडी की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर के 6.8 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं भिंडी की उन्नत किस्में कौन सी हैं। किसान भाइयों, जो किस्में मैं आपको बता रहा हूँ ये अगेती के लिए काफ़ी अच्छी किस्में मानी जाती हैं, और साथ में मैं आपको यही बताऊंगा कि यह कितने दिन में उत्पादन देना शुरू करती हैं। किसान भाइयों, पहले नंबर पे आती है UPL की राधिका। किसान भाइयों, यह बहुत ही चर्चित किस्म है और इसको हर किसान भाई लगाते ही हैं। किसान भाइयों, इसकी जो फल होता है इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है और इसकी चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर की होती है। किसान भाइयों, इसका जो पहला फल है वो 45 से 48 दिन में इसकी पहली तुड़ाई हो जाती है, तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी दूसरी किस्म है वह भी UPL एडवांटा कंपनी की है किसान भाइयों, जिसका नाम है ADU 216। किसान भाइयों, इसकी पहली तुड़ाई 40 से 42 दिन में ही शुरू हो जाती है और इसके भी जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ में किसान भाइयों, इसको आप खरीफ जायद में लगा सकते हैं, यानी इसको आप बहुत ज़्यादा अगर अगेती लगाना चाहते हैं तो इसको मत लगाइए। फरवरी मार्च के आसपास अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस किस्म को आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो तीसरी किस्म है वह नुनहेम्स कंपनी की सम्राट भिंडी है। किसान भाइयों, इसको आप पूरे साल लगा सकते हैं कभी भी, और 12 से 14 सेंटीमीटर का इसका भी फल होता है और 1.5 से 1.25 सेंटीमीटर इसके फल की चौड़ाई होती है, और इसका जो उत्पादन है वह 45 से 50 दिन में शुरू हो जाता है, तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान भाइयों, भिंडी की खेती के लिए सबसे पहले आपको खेत की एक गहरी जुताई करनी चाहिए, उसके खरपतवार बीन लेने चाहिए और उसके बाद उसमें 2 से 3 गहरी जुताई फिर कर देनी चाहिए। जब आप समझें कि जो आपका खेत है उसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो चुकी है, तो उसमें आप चाहें तो क्यारियाँ बना सकते हैं या फिर आप बेड बना सकते हैं। अगर आपका जो खेत है वो समतल है और उसमें पानी नहीं रुकता है तब आप क्यारी विधि से इसकी खेती कर लीजिए। लेकिन अगर पानी रुकता है और पानी लग जाता है तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको बेड बना लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगता है और बीज को उपचारित कैसे करें। किसान भाइयों, दिसंबर और जनवरी में जो भिंडी की अगेती खेती है इसमें बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इस समय जमाव कम होता है। अगर आप इस समय 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो इस समय आपको 5.5 से लेकर 6 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जब आप फरवरी मार्च में बुआई करते हैं तो आपको 1 एकड़ में केवल 4 ही किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप अगेती कर रहे हैं तो किसान भाइयों आपको बीज थोड़ा ज़्यादा ले लेना चाहिए, और बीज अच्छे से जमाव करे उसके लिए आपको बुआई के 24 घंटे पहले पानी में भिगो देना चाहिए, जिससे जो अंकुरण है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आपको जमाव है बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही उसमें किसी तरह के फनफूद जनित रोग न लगे, उससे बचाने के लिए आपको उसमें किसान भाइयों 2 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लीजिए
और उसमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में 1 किलो भिंडी के बीज को उपचारित कर दीजिए और फिर उसको छांव में सुखा करके उसकी बुआई करें। इससे फनफूद जनित मिट्टी जनित जो रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी की बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुआई का जो सही समय होता है वो दिसंबर और जनवरी होता है, लेकिन अगर आपको और अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको इसकी बुआई दिसंबर में ही कर देनी चाहिए। बुआई के समय आप ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से जो पौधे की दूरी होने वाली है उसको 15 से 20 सेंटीमीटर की रखें। और बीज को किसान भाइयों आप 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं। इससे कम गहराई में बोएंगे फिर भी जमाव नहीं होगा और ज़्यादा गहराई में बो देंगे फिर भी जमाव नहीं होगा। तो आप बीज को 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोएं। और अब हम बात करते हैं कि खाद कब हमें कौन सी डालनी है। किसान भाइयों, यानी खाद प्रबंधन हमें कैसे देना है। किसान भाइयों, भिंडी की बुआई के समय हमें 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 25 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास हम जो लेंगे वो MOP पोटास होगी, ये हमें डालना चाहिए। और ये डाल के हमें बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब पौधा बढ़वार कर रहा हो उस समय उसमें 3 तत्वों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और तीनों तत्वों की पूर्ति करने के लिए 1 किलो आपको लेके आना है NPK 19-19-19, उसको स्प्रे कर देंगे 2 फिल्टर पानी मिला करके। तो जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। और जो किसान भाई, जब का पौधा है बुआई के बाद 30 से 35 दिन का हो जाए, उसमें कल्ले निकल रहे हों, फूल आने शुरू हो रहे हों, उस समय उसमें फूल अच्छी मात्रा में आए और फल लगातार बने, उसके लिए उसमें आपको 05234 खाद लेना है। यह भी पानी में घुलने वाली ही खाद होती है। 1 किलो लेके आना है, 2 फिल्टर पानी मिलाना है और अपनी फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि जैसे ही फूल आने शुरू होंगे वो लगातार आते जाएंगे और काफ़ी फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जैसे ही किसान भाई आपके जो फल हैं लगने वाले शुरू हो जाएं, यानी जब फल लगने शुरू हो रहे हैं, उसी समय आपको उसमें 20 किलो यूरिया खड़ी फसल में डाल देना है। इससे जो पौधा है वो अच्छा ग्रोथ करेगा, स्वस्थ भी रहेगा और आपकी जो भिंडी है वो लगातार अच्छा उत्पादन देती रहेगी। किसान भाइयों, उसके बाद जब आपकी जो भिंडी है वो 1 से 2 तुड़ाई आप उसकी कर लें, तो उस समय किसान भाइयों उसमें आपको पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13045 1 किलो लेके आना है। इसको 2 फिल्टर पानी में घोल लेना है, अपनी फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे किसी तरह के रोग और समस्या कोई नहीं आएगी। फूल लगातार आएंगे, उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा और आप एक लंबे समय तक काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको जैसे ही फल आने शुरू हों उससे पहले ही आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण कर देना चाहिए हाथ से। अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि लेबर की समस्या है या फिर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल पाएंगे, तो उस स्थिति में आपको बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन तत्व की दवा आती है। मार्केट में अलग अलग नाम से अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। आपको 1 लीटर लेना है, 2 फिल्टर पानी में मिलाना है और बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे कर देना है। इससे कोई भी खरपतवार जो है वो उग ही नहीं पाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की कि भिंडी की सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, भिंडी की सिंचाई आपको मिट्टी के हिसाब से करनी चाहिए। ज़मीन में नमी बना के रखनी है, ज़्यादा नमी नहीं होने देना है, लेकिन खेत को सूखने भी नहीं देना है। अगर आपकी बलुई मिट्टी है तो 8 से 10 दिन पर सिंचाई करें सर्दियों में। अगर आपकी जो मिट्टी है वो दोमट है तो 12 से 15 दिन पे करें। ध्यान रखें कि खेत में नमी होनी चाहिए, पानी जरा सा भी नहीं रुकना चाहिए, उसी हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए। सर्दियों में आपको आमतौर पे 10 से 12 दिन पे करें और गर्मियों में 5 से 6 दिन पे आपको इसकी सिंचाई करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी की तुड़ाई। किसान भाइयों, जैसे ही आपकी जो फसल है वो 40 से 45 दिन की हो जाएगी, अलग अलग किस्मों के अनुसार आपका जो उत्पादन है वह शुरू हो जाएगा। और एक बार आपका उत्पादन शुरू हो गया और उसकी आप अच्छे से देख रेख करेंगे तो आप लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हैं। जब आप भिंडी की तुड़ाई करने जा रहे हों तो हाथों में दस्ताने लगा लें, क्योंकि इसमें चुभने वाले कई तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हाथ में चुभ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके लिए आपको इसके लिए दस्ताने लगा लेने चाहिए। और भिंडी को आपको हमेशा सुबह या शाम के टाइम पे तोड़ना चाहिए और सुबह और शाम को तोड़ें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो भिंडी है वो ख़राब नहीं होगी। और भिंडी को हमेशा मुलायम स्थिति में तोड़ें, क्योंकि जब रेशा भर जाता है तो उसका स्वाद भी चला जाता है और उसका रेट भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, यह थी भिंडी की खेती के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।